मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सूजी और बेसन के दानेदार लड्डू। फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही कम चीज़ों से आज मैंने लड्डुओं को बना के तैयार किया है। आज मैंने इनको बिना मावा, बिना दूध, बिना चाशनी, बहुत ही कम झंझट में लड्डुओं को बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही कम चीज़ों से बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप एक बार लड्डुओं को बना के 20 से 25 दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए लड्डुओं को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और ये मैंने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी सूजी। कोई भी कप या कटोरी आप पहले से सेट कर लें, उससे ही हमें इसमें सारी चीज़ें डालनी हैं। तो और इसी कटोरी से हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन। तो अब हम लेंगे इसी कटोरी से इसमें घी, यानी कि जिस कटोरी से मैंने बेसन और सूजी ली है ना, उसी कटोरी से हम इसमें 1 कटोरी घी का यूज करेंगे पूरी वीडियो में। यानी कि सारे लड्डुओं में हम 1 कप घी का यूज करेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, थोड़ा सा हम बचा लेते हैं, इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो अब हम घी को अच्छे से इनमें सूजी और बेसन के साथ मिक्स कर देते हैं। तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप पानी। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसका हम एक डो लगा के तैयार कर लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है, क्योंकि सूजी है वो फूलेगी। तो थोड़ा सा पतला जैसा ही हम इसका डो लगा के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसका थोड़ा सा पतला डो बना लिया है। देखिए अभी थोड़ा सा पतला है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, क्योंकि अभी जो सूजी है वो फूलेगी। तो अभी हम इसको रेस्ट पर रख देंगे। तो अब हम सूजी को कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। तो सूजी को यहाँ रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम सूजी को चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं डो अभी काफ़ी पतला था, बट अब जो डो है थोड़ा सा थिक हो गया है, यानी कि जो सूजी हमने इसमें डाली है ना, वो अच्छे से इसमें सूजी बेसन फूल चुके हैं। तो अब हम हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा गोल करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, यानी कि इस तरह की हम छोटी छोटी इसकी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे सूजी बेसन से टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको इन टिक्कियों को 2 तरह से सेक के दिखाऊंगी। एक मैं आपको दिखाऊंगी इनको सैलो फ्राई करके, एक तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी इनको ऐसे ही सिंपल, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, उस तरह से मैं आपको उस तवे पे सेक के दिखाऊंगी। क्योंकि जो लोग घी नहीं खाते हैं वो तवे पे सेक के रोटी की तरह बना सकते हैं, तब भी हमारे लड्डू टेस्टी बनेंगे। और सैलो फ्राई करके बनाएंगे तब भी हमारे लड्डू टेस्टी बनेंगे। तो जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप लड्डू बना सकते हैं। तो चलते हैं हम गैस की तरफ। तो अब मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके एक पैन रख दिया है। इसमें मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी डाले हैं। ये देखिए, फिर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है मैंने, इसमें सिर्फ 2 ही चम्मच डाले हैं। बट मैंने यहाँ पर घी लिया है, आप इसकी जगह इसमें ऑयल भी ले सकते हैं। बट अगर आपको इस तरह से ज़्यादा घी इसमें पसंद नहीं है तो मैं आपको एक तरीका और बताऊँगी, उससे भी आप बना सकते हैं। तो अब हम ये सारी टिक्कियों को इसमें डाल देते हैं। तो सारी टिक्कियों को पहले हम अच्छे से सिकने देते हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही सेकना है, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और जो सूजी बेसन है वो कच्चा ना रहे। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे ही हमें इनको सेकना है। तो इस तरह से टिक्कियों को सेकते हुए यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इनको पलट देते हैं। ये देखिए, नीचे से इनका हल्का सा गोल्डन ब्राउन जैसा कलर हो गया है। तो हमें इनको इसी तरह से अलटते पलटते हुए सेकना है क्रिस्पी होने तक। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं इनको सैलो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से इसमें जो घी है कम लगता है। तो इसी तरह से हम इनको सेकेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम इनको फिर से पलट देते हैं। ये देखिए, नीचे से इनका बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, एकदम गोल्डन। ये देखिए, काफ़ी क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरी साइड से भी काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो बस अब हम इन टिक्कियों को इसमें से निकाल देते हैं। ये देखिए, मैंने टिक्कियों को इसमें फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं घी जो है बहुत ही कम इसमें यूज हुआ है, सिर्फ आधा चम्मच घी का इसमें बस यूज हुआ है। घी अभी काफ़ी अच्छे से गर्म है। तो इसी घी में हम डालेंगे थोड़ी सी किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं इसमें। इनको थोड़ा सा हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, यानी कि जो किशमिश हैं वो अच्छे से फूल न जाएं। थोड़ा सा हम इनको इसमें फैला लेंगे।
इस तरह से फ्राई करके जब हम डालते हैं ना लड्डुओं में तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है लड्डुओं का। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं सिंपल तरीके से। और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, यानी कि थोड़े से बादाम और पिस्ते, इनको भी मैंने इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब गैस का जो फ्लेम है उसको हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि घी गर्म है अच्छे से, तो इसी में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, बिल्कुल हमें इसी तरह का इनको फ्राई करना है। तो अब हम गैस ऑन करके एक तवा रखेंगे और तवे को जो है हल्का सा गर्म होने देते हैं। अब हम एक चकला ले लेते हैं, इसमें हम एक लोई रखेंगे और इसको हम एक बेलन की हेल्प से बेल लेते हैं, बिल्कुल रोटी के आकार का। थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। बिल्कुल इस तरह का हमें इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो उठाते टाइम पे ये टूट भी सकता है। अब हम चलते हैं फिर से गैस की तरफ और तवा वह अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें अपनी ये रोटी को डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस उन लोगों के लिए है जो घी नहीं खाते हैं, यानी कि जो लोग घी कम खाते हैं वो इस तरह से भी बना सकते हैं बिना घी के। इस तरह से पहले आप रोटी की तरह इसको सेक लीजिए, तो जो हम लड्डू बनाएंगे उसमें घी कम लगेगा। इस तरह से जब आप उनको सेलो फ्राई या डीप फ्राई करके डालेंगे तो उसमें 2 चम्मच घी एक्स्ट्रा भी लग सकता है। तो जो लोग कम घी खाते हैं वो इस तरह से बना सकते हैं। तो इसको हम नीचे से सेकने देते हैं। तो अब हम रोटी को अच्छे से पलट देते हैं। ये देखिए थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स पर आ गए हैं हल्के हल्के से। तो हमें बिल्कुल गोल्डन कलर का क्रिस्पी होने तक इसको सेकना है। तो इसी पे हम इसी तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको हम दबाते हुए हम पलटते पलटते रहेंगे। तो ये देखिए जो रोटी है उस पर काफ़ी अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं, दोनों साइड से थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो गई है। ये देखिए तो रोटी दोनों साइड से बढ़िया सिकी है। तो अब हम इसको भी निकाल देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर रोटी को भी सेक के तैयार कर लिया है। देखिए काफ़ी क्रिस्पी हो गई है, उसकी वजह से टूट रही है। और ये देखिए बिस्किट मैंने पहले ही सेक लिए थे तो ये हल्के से ठंडे भी हो गए हैं। तो अभी ये थोड़े से गर्म है, तो अभी हम इनको ठंडा होने देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इनको तोड़ लेंगे। तो एक बर्तन लेंगे, तो मैंने वही सेम बर्तन ले लिया है। तो अब हम इसमें अच्छे से इनको तोड़ तोड़ के डाल देंगे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। ये देखिए यानी कि जिस तरह से हम इनको तोड़ रहे हैं ना, तो अपने आप से बिखर रहे हैं, यानी कि बहुत ही खस्ता सिके हैं ये। तो इस तरह से हम इनको तोड़ तोड़ के इसमें रख लेते हैं। तो आप इस तरह से भी इनको तोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से हम रोटी को भी इसमें तोड़ के इस तरह से डाल देंगे। अब हम इस तरह का एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सचर डालेंगे इसमें। एक बार में जितना आ जाए आप उतना डाल दीजिए, यानी कि हमें इसको पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरेंगे। तो अभी थोड़ा सा ये बचा हुआ है, इसको हम बाद में इसमें ग्राइंड करेंगे। तो अब हम जार का ढक्कन बंद कर देते हैं। अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, यानी कि इसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे इसको हम। तो इस तरह से मैंने इसका एक फाइन पाउडर जैसा बना लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से दाने आए हैं। बहुत ही बढ़िया दानेदार पाउडर हमारा बना है। मैंने इसको सिर्फ 5 ही सेकंड चर्न किया है और सिर्फ 5 सेकंड में ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में बन गया है। तो अब हम फिर से एक बाउल ले लेते हैं और इसमें हम ये सारे मिक्सचर को डाल देंगे। तो अब जो बचा हुआ मिक्सचर है ना, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। तो मैंने सारी मिक्सचर को इसमें डाल दिया है। तो अब मैंने जिस कटोरी से सूजी और बेसन लिया था उसी कटोरी से हम इसमें 1 कटोरी चीनी लेंगे। मैं यहाँ पर ये साबुत चीनी का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास जो शुगर पाउडर होता है वो ले सकते हैं, यानी कि जिसको हम बूरा बोलते हैं, या फिर इसमें रिफाइंड शुगर का यूज कर सकते हैं, यानी कि बूरा तगार जो भी मार्केट में काफ़ी इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास वो है तो आप वो यूज कर सकते हैं, बट वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरह से साबुत चीनी तो हर किसी के पास अवेलेबल होती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसी तरह से इसको बना के दिखाऊंगी। तो इसमें हम 1 कटोरी इसी में साथ ही साथ डाल देते हैं। अब हम जार का ढक्कन बंद कर देते हैं। अच्छे से हम इसका एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए आप जो देख सकते हैं इसमें भी कितने अच्छे से दाने बने हैं और जो चीनी है वो भी काफ़ी अच्छे से इसमें पिस चुकी है। बट तो इसी बाउल में हम ये सारे मिक्सचर को निकाल देंगे। तो अब हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो जो बाउल है आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि छोटा है,
तो अब हम इस तरह का एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, यानी कि परात ले लेते हैं और इसी में हम ये सारे मिक्सचर को निकाल देंगे। इसमें ये अच्छे से इजीली मिक्स हो जाएगा। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा था ना, उसको भी डाल देते हैं, क्योंकि साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा घी भी है, उसको भी हम इसी में डाल देंगे। और साथ ही साथ इसमें मैंने आधी चम्मच इलायची का पाउडर ले लिया है। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो जो हमने अभी घी को बचा के रखा था उसमें से हम आधा घी इसमें डाल देते हैं। अभी हम बचा लेंगे, क्योंकि अगर हमें इसमें ज़रूरत ना होगी तो हम इसमें ना डालेंगे, ज़रूरत होगी तभी डालेंगे। क्योंकि कभी कभी सूजी बेसन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभी अलग अलग क्वालिटी के भी सूजी बेसन आते हैं, तो उनमें 1-2 चम्मच इधर उधर हो सकता है घी। तो अब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। हाथों को पहले अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद ही हम ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से हम इसकी मुट्ठी बांध के देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से इसको प्रेस किया है, तो जो लड्डू है काफ़ी आसानी से बन रहे हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है इनको बनाने में। तो फ्रेंड्स, जो मेरा घी बचा हुआ है ना, 2 से 3 चम्मच के करीब घी बच गया है, इसको हम इसमें यूज नहीं करेंगे अब। यानी कि आप देख सकते हैं बहुत ही कम घी का इसमें यूज हुआ है। यानी कि 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी में सिर्फ इसमें 1 कटोरी घी का यूज हुआ है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मिक्सचर बन चुका है, बहुत ही आसानी से लड्डू बन रहे हैं। तो इस तरह से हम ये सारे लड्डुओं को बांध लेते हैं। तो गोल गोल हम नींबू के आकार के सारे लड्डुओं को बना लेंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से इसमें थोड़े से छोटे बड़े बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप एक बार लड्डू को ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इस तरह से आप एक बार इन लड्डुओं को बना के 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है जो जल्दी से ख़राब हो सके। क्योंकि जब हम दूध से बनाते हैं ना इनको, तो वो 8 से 10 दिन तक ही चल पाते हैं। बट मैंने इनको बिना दूध के, बिना मावा के बनाया है ना, तो इनको आप 15 से 20 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा ये लड्डू बन गया है, बिल्कुल सॉफ्ट चिकना। ये देखिए कितना ही बढ़िया बना है ये लड्डू। तो इस तरह से हम सारे लड्डुओं को एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरा लड्डू बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लड्डू बना है ये। तो इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे लड्डुओं को बना बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं जो लड्डू हैं कितने ही सुंदर लग रहे हैं देखने में, और एकदम दानेदार लड्डू हमारे बने हैं, बिल्कुल हलवाइयों के जैसे। कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये आपने इतने आसान तरीके से ये लड्डू घर पे बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए एकदम दानेदार लड्डू बने हैं, बहुत ही बढ़िया। तो मैं आपको एक लड्डू को तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी बिखरा बिखरा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, अंदर से भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये खाने में। भी मैंने अभी टेस्ट किया था, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पे एक बार इस तरह से लड्डुओं को जरूर ट्राई करके देखिएगा। एक बार बना के आप इन लड्डुओं को 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं ये। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।